गीता अध्याय 4 श्लोक 34। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। इस श्लोक में बता रहे हैं कि ज्ञान कैसे और कहाँ से प्राप्त होता है। इसका अर्थ है उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, अर्थात प्रणिपातेन सेवया, दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से, परिप्रश्नेन, वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यहाँ पर ज्ञान को प्राप्त करने का श्रेष्ठ मार्ग बता रहे हैं कि उसको किसी तत्वदर्शी ज्ञानी के पास जाकर सीखा जाता है, जिसने ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया है, जिसके कर्म बंध सारे जल चुके हैं, जो भीतर प्रकाशित हो चुका है, जो सिद्ध हो चुका है, जो समाधिस्थ हो चुका है, जो स्थित प्रज्ञ हो चुका है, उसे कहा गया तत्वदर्शी ज्ञानी। उसके पास जाना है और उसके पास जाकर के क्या करना है, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करना है। ऐसे तत्वदर्शी ज्ञानी के पास जाकर उनको दंडवत प्रणाम करना है और उनकी सेवा करनी है। सेवया, और सेवा कैसे करनी है? कपट छोड़कर सेवा करनी है और फिर सरलतापूर्ण प्रश्न करने से, कपट छोड़कर सरलतापूर्ण प्रश्न करने से परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान देंगे। यहाँ 2-3 छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण हैं और बड़ी गहराई से समझने वाली हैं। हम भी गुरुओं के पास जाते हैं। सबसे पहले तो ये कि गुरु तत्वज्ञानी होना चाहिए, समाधिस्थ होना चाहिए। चलिए मान लेते हैं कि ऐसा गुरु भी हमें मिल गया जो पहुंचा हुआ है, जो तत्वज्ञानी है, समाधिस्थ है, स्थित प्रज्ञ है। उसके पास हम चले भी गए, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम भी हमने किया, क्योंकि किसी भी गुरु के पास जाते हैं तो भारत में रिवाज ही है कि दंडवत प्रणाम जा कर के किया जाता है और वहाँ कुछ सेवा भी की जाती है, गुरु की सेवा भी करते हैं। तो फिर वो हमें ज्ञान देते हैं। लेकिन हमें ज्ञान क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हम तो ये सब करते हैं, गुरु के पास भी जाते हैं, उनको दंडवत प्रणाम भी करते हैं, उनकी सेवा भी करते हैं और फिर प्रश्न भी करते हैं, कुछ पूछते भी हैं। वो सारी बातें तो हम पूरी करते हैं, तो फिर ज्ञान प्राप्त क्यों नहीं होता? हालांकि गुरु की तरफ से हमें ज्ञान दिया जाता है, लेकिन वैसा ज्ञान नहीं हमें प्राप्त हो पाता जैसा जनक को प्राप्त हुआ था अष्टावक्र से, जिसका कि आगे के श्लोक में और वर्णन किया गया है, विस्तार किया गया है। आधा है ये श्लोक, आधा अगले श्लोक में पूर्ण होगा। तो ज्ञान वो जो हमने सुना और ज्ञान हो गया। जैसे हमें प्यास लगी, हमने किसी से पानी मांगा, उसने पानी दे दिया और हमने पी लिया और तृप्ति हो गई, प्यास बुझ गई। लेकिन ज्ञान के मामले में तो ऐसा नहीं होता। हम सालों लगे रहते हैं, साधना करते हैं, फिर भी तृप्ति नहीं होती है, फिर भी वह प्यास बुझती नहीं है। तो उसका यहाँ पर एक सूत्र दिया गया है कि वो प्यास क्यों नहीं बुझती है। बहुत ही विशेष सूत्र यहाँ बताया गया है। इस सूत्र में बताया गया है दंडवत प्रणाम करना, सेवा करना, प्रश्न करना, ये सब हम करते हैं, लेकिन एक जो खास बात बताई गई है यहाँ पर, वो हम नहीं करते हैं। वो है कपट छोड़कर सरलता पूर्वक। अब ये सरलता पूर्वक नहीं हो सकता कपट छोड़कर। हर मनुष्य अपने आप में एक सिमटा हुआ है, उसके भीतर कुछ राज छुपे हुए हैं, कुछ ऐसी बातें हैं वो जो किसी को नहीं बताना चाहता, जो बहुत खास है, जो बहुत अपना है, उसको भी नहीं, और न ही गुरु को। तो जब तक वो ग्रंथि, वो घुंडी, वो जो गांठ भीतर लगी हुई है, एक
छुपाव की, दुराव की, जब तक वह गांठ नहीं खुलती है, जब तक वह ग्रंथि नहीं खुलती है, तब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। वह ग्रंथि मान लीजिए एक दीवार है, एक पर्दा है। जब तक पर्दा नहीं उठेगा तो प्रभु का दर्शन नहीं होगा। हम गुरु के पास भी जाते हैं लेकिन कुछ छुपा लेते हैं उससे। जो छुपा लेना है वही कपट है। हम पूरा खोल कर नहीं रख देते अपने आप को किसी के सामने। जैसे कि एक उदाहरण है महाभारत का, बहुत ही अच्छा। युद्ध होने वाला था महाभारत, और दुर्योधन को उनकी माँ ने, गांधारी ने बुलाया कि सुबह तू आ जाना, लेकिन एक शर्त है, तू निर्वस्त्र होकर आना, नग्न होकर के आना, क्योंकि मेरी आंखों में इतना तेज है कि जब मेरी आंखें तुम्हें देखेंगी तो तुम्हारा सारा शरीर वज्र समान हो जाएगा, फिर तुम्हें कोई मार नहीं सकता, तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती। दुर्योधन आया, एक लंबी कहानी है, भगवान कृष्ण बीच में मिल गए। तो उन्होंने कहा कि अब इतना बड़ा हो गया है तो माँ के सामने जाएगा, थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। मान लीजिए ठीक है, नग्न हो जाओ, बिल्कुल निर्वस्त्र हो जाना, पर जो गुप्त अंग है वहाँ पर कुछ पत्ते तो बांध लो। अब तुम्हारा बचपन तो है नहीं कि तुम सीधे नग्न माँ के सामने चले जाओ। दुर्योधन को बात जची और उसने ऐसा ही किया। और सभी जानते हैं कि उसका सारा शरीर वज्र का हो गया था, लेकिन वो हिस्सा नहीं हो पाया था, जिसके कारण भीम ने गदा मारकर वहीं से उसको मार डाला था। माँ ने भी जब पट्टी खोली और थोड़ी देर बाद देखा कि ये तूने क्या किया, ये तूने पत्ते क्यों बांध लिए। उसने कहा कि माँ, मैं कैसे आ सकता था, मैं इतना बड़ा हूँ, मैं नग्न कैसे आ सकता था, मैं कैसे सब कुछ खोल सकता था। बस यही है, यही एक कपट है। यह हम सब के भीतर है। हम किसी के सामने खुल नहीं सकते, अपने मन को हम खोल नहीं सकते। सबसे पहले तो मन की बात है, शरीर की बात तो बहुत बाद में है, क्योंकि मन में ग्रंथि है, मन में गांठ है, इसलिए हम अपने आप को खोल नहीं सकते। भगवान महावीर के बारे में कहा जाता है, कहा जाता है, सभी जानते हैं कि वह नग्न रहा करते थे। वस्त्र झाड़ियों में कहीं अटक गए तो उन्होंने छोड़ दिए। क्या वो क्यों निर्वस्त्र हो गए थे? क्या वो पागलपन था, उदंडता थी? नहीं, ऐसा नहीं था। जैसे कि बच्चा नग्न होता है और सरल होता है, उसकी नग्नता किसी को भी नग्नता नहीं लगती है। ऐसे ही जब व्यक्ति सरल हो जाता है तो वह नग्न हो जाता है, भीतर से भी और बाहर से भी। विशेष बात मन की है। जब मन की सारी ग्रंथियां खुल जाती हैं तो कोई पर्दा उसके और परमात्मा के बीच में या गुरु के बीच में और शिष्य के बीच में नहीं रहता है, और तभी वह ज्ञान प्राप्त होता है। उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। जब तक हम उस कपट को, उस ग्रंथि को, उस गांठ को अपने मन से नहीं खोल देते, तब तक ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, चाहे हम जितना भी जोर लगा लें, जितनी भी साधना कर लें। जय श्री कृष्ण।